नमस्कार किसान भाइयों, मैं आया हूँ राधा इंटरप्राइजेस रायपुर पे। किसानों के लिए मीटिंग रखा गया है और आज मैं बात करने वाला हूँ उन किसान भाइयों को जिनका बजट कम है और साथ ही वो खेती के साथ कमर्शियल भी अगर वो मशीन देखना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही लाजवाब मशीन मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। पहले तो देखिए, ये जो मेरे पीछे मशीन आप देख रहे हैं, ये बुल की तरफ से ताकत नया मॉडल 2025 में लॉन्च हुआ। इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि क्या इसकी कीमत होगी। जिन किसान भाई का बजट जेसीबी 3DX लेने का नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत 35 से 40 लाख आती है, तो ये उससे आधे से भी आधे कीमत में आपको मिल जाने वाला है। काम कैसे करेगा, क्या कुछ मशीन होने वाली, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। वीडियो में खो जाने से पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ रहेंगे बुल की तरफ से विनय सर। नमस्कार सर। नमस्कार धीरज जी के। और डीलरशिप से रहेंगे सर जी राधा इंटरप्राइजेस से। नमस्कार। और बुल के साथ एक और मेरे साथी साथ जुड़े रहेंगे जो कि पूरी मशीन की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार सर। सर, बुल कंपनी के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए। बुल मशीन हमारा 1996 से स्टेलाइज कंपनी है जी हमने 1997 से हमारा बैकहो लोडर में हमने एंट्री किया है जी। और लगभग हमें 68 प्लस कंट्री में हमारा रीच है और लगभग 33 प्लस कंट्री में हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। यहाँ पर लगभग हमने छत्तीसगढ़ पे भी हमने लगभग 3000 प्लस यूनिट ऑलमोस्ट हम सेल कर चुके हैं यहाँ पे, जो लाइव डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा सर। हमने अभी एक्चुअली क्या है नेम पर्पस, अभी हमने लास्ट ईयर हमने 2 न्यू सेगमेंट हमारा लॉन्च किया। फर्स्ट है ताकत और दूसरा है शक्ति। जी तो दोनों हमने एक एचपी वाइज कैटेगराइज प्रोडक्ट बनाया है। किसान भाइयों, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। क्या आपके ट्रैक्टर में ये फिट हो सकता है, चाहे आपके पास कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर हो। अटैच करना, डिटैच करना कितना आसान है, क्या कैसा कुछ होने वाला है। साथ ही आप इसमें काम कैसे ले सकते हैं, ट्राली पे लोड करना, और साथ ही इसमें गड्ढे कितना गहराई लेगा, कितने घंटे में ये काम करेगा, क्या डीजल का पता आएगा, ऑपरेटिंग कैसा है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने जो हमारे प्रोडक्ट लॉन्च किया शक्ति, पहले ये आता था एग्री बैकहो लोडर के नाम पे, बट हमने इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा हाइट का चेंजेस लाया है। जी ये हमारा 9 फीट का रीच हाइट है, 5 फीट का बकेट का विड्थ है जी और इस प्रोडक्ट का नाम है शक्ति सर। जी यह फुल डेडिकेटेड बैकहो लोडर है जो किसान भाई या फार्मर्स जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 40 एचपी से 50 एचपी के रेंज के ट्रैक्टर पे ये माउंट होता है। ये चेचिस माउंटेन प्रोडक्ट होता है। जी इसमें हम जैसे जो एग्रीकल्चर के साथ साथ जिनका फुल फोकस बैकहो लोडर पे काम है, जैसे पाइपलाइन का काम है जी और जैसे हमारे विभागीय में जाता है, जैसे नल जल योजना है, गवर्नमेंट सप्लाई में जाता है हमारा, तो वो उस सेगमेंट पे ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा हाँ, लास्ट ईयर भी हमने अच्छे मशीन सेल किए, लगभग 40 प्लस मशीन हमने इस सेगमेंट में ऑलरेडी हम हमारे छत्तीसगढ़ में इस शक्ति ऑलरेडी हम दे चुके हैं। दे चुके मतलब हैं। बैकहो लोडर अब जो शक्ति के नाम से प्रमोट होकर जी आ रहा है सेपरेट। इसमें हमारा ये बैकहो है, ये लगभग 8 फीट डिगिंग है और 8 फीट तक लगभग ये डेप्थ और डिगिंग का ये रहता है। अच्छा ये हमारा 180 डिग्री रोटेट करता है सर, जी लीवर के थ्रू है। ये हमारे पास ऑप्शनल बकेट है, ये बकेट देख रहे हैं, ये 2 फीट का है। ऑप्शनल बकेट है 1 फीट का भी आता है, जैसे नाली के लिए काम करना है, पाइपलाइन वर्क्स है, उसके लिए ये आता है जी और लोडर हमारा है सर, इसका बकेट विड्थ है 5 फीट है ठीक और लगभग 550 से 600 किलो मटेरियल इसमें आ जाता है। ठीक है सर। बकेट का वॉल्यूम देखेंगे तो 0.30 क्यूबिक का वॉल्यूम है। जी इसमें 6 सिलेंडर है। इसमें ऑप्शनल बकेट भी आते हैं, जैसे स्टैंडर्ड बकेट आता है जो नॉर्मल है। ये एक्चुअली क्या 6-in-1 बकेट बोलते हैं, 20 से ओपन होता है बीस बकेट। पे ओपन होता है। इसमें और मल्टीपल काम कर सकते हैं, लगभग थोड़ा बहुत डोजिंग का काम। जी तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो मिड रेंज के हमारे फार्मर्स रहते हैं या कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, जो अपना उनका मिड रेंज का जो भी काम रहता है, चाहे एग्रीकल्चर है, पाइपलाइन का वर्क है, तो उस प्रोडक्ट में हमारा ये अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स फिर आने वाला। हाँ, फिर हमने अभी एक हमारा जो और सेकंड प्रोडक्ट है ताकत। ताकत ये हमारा जो अबव 50 एचपी से अबव का जो एचपी कैटेगरी ट्रैक्टर में ये हमारा माउंट होता है। ये भी चेचिस माउंटेन है, जैसे कि माउंटेन आप देख रहे हैं। इस पे पूरा ये हमारे टारगेट ऑडियंस है कि जो किसान भाई ये जो 50 एचपी प्लस का ट्रैक्टर रखते हैं, चाहे वो हार्वेस्टर के लिए यूज कर रहे हो, तो क्या है वो सीजन वाइज इस प्रोडक्ट को रख सकते हैं, क्योंकि अभी भी छत्तीसगढ़ का मार्केट ऐसा है कि जो हमारे कस्टमर हैं वो मेनली सिर्फ लोडिंग के लिए और अपने ओन काम के लिए, खुद के लिए भी वो बैकहो लोडर परचेस कर रहे हैं, जो कि उनका हाई कॉस्टिंग है और ऑलरेडी उनके पास ट्रैक्टर है हायर एचपी का, 2-3 ट्रैक्टर है, जी तो जिसको हार्वेस्टर भी यूज कर रहे हैं या रोटावेटर में यूज कर रहे हैं, तो वो अपने सेगमेंट में है। और लगभग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लगभग 20-30 प्लस मार्केट अब हायर एचपी का
मार्केट हो चुका है, ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। तो जिनको सर जैसे कि खेत की बराबरी करना है, लेबलिंग करना है, तो उसमें भी ये मशीन काम आने वाली है। जी बिल्कुल। अगर वो कमर्शियल काम करना चाहता है या गड्ढे खोदाई का काम करना चाहता है, तो वो उसी ट्रैक्टर पे अटैच करके काम किया जा उसी सकता है। ट्रैक्टर में क्या है, ये फर्स्ट माउंटिंग में 2 से 3 दिन का समय लगता है। वो अनमाउंटिंग करके उनको सीजन, वो उनको जैसा काम है वो अपने एग्जिस्टिंग ट्रैक्टर को दूसरे भी चीजों में यूज कर सकते हैं। जब उनको एग्रीकल्चर देखना है, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ट्रैक्टर ब्लॉक नहीं होता है हमारा, जी। लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ट्रैक्टर ब्लॉक। ब्लॉक नहीं होता। और अब वही उनको बैकहो लोडर ले रहे हैं सिर्फ उनका काम खुद के पे काम के के लिए। लिए। हाँ, वो एग्रीकल्चर काम नहीं ले पाएंगे। वो सीजन है तो इसको लगाना और इसको निकालना हाँ, क्या आसान है? ये आसान है सर। ये क्या है, देखिए ये पिन सिस्टम रहता है जनरली। जी। हमारा पूरा बैकहो लोडर जो भी मशीनें आते हैं हमारा ट्रैक्टर के हिसाब से डिजाइन होता है। जी। इसमें ज्यादा हमारा फैब्रिकेशन का काम नहीं रहता। जो भी माइनर फैब्रिकेशन होल मैच करने का रहता है, इसमें ट्रैक्टर के हाउसिंग में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जो भी पूरा सपोर्ट दिया रहता है, जैसे फ्रंट सपोर्ट है, रियर सपोर्ट है, सेंटर सपोर्ट है, तो जो भी हमारा मशीन डिजाइन होता है ट्रैक्टर के हिसाब से डिजाइन होता है। क्या सभी कंपनी पे ये बैकहो लोडर हम चला सकते हैं? हाँ, ऑलमोस्ट सभी कंपनी सभी पे लगा कंपनी सकते पे। हैं। एचपी वाइज है हमारा, ऑलमोस्ट हमारा सभी कंपनी पे अवेलेबल है। हमने ताकत सीरीज पे लगभग हमने 28 मशीन हमने लास्ट 6 to 7 मंथ्स में ये डील किया। जो हमारे नए बैकहो लोडर डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो चालू है हमारा बिलासपुर में हमारा डेडिकेटेड बैकहो लोडर का डीलरशिप है। बुल का डेडिकेटेड बैकहो लोडर जो ट्रैक्टर माउंटेड का। तो हमने अच्छा वहां पे भी लगभग 5 to 6 मंथ में अच्छे। जिसमें सुदर्शन भाई, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या इस मशीन पे किसान भाई को कोई जुगाड़ अपने को ट्रैक्टर में कराना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा, कि इसी ट्रैक्टर पे हर कंपनी के किसी भी ट्रैक्टर पे चलाया जा सकता है? जी, ये पहले से डिज़ाइन होके हर कंपनी के वाइज़ जो भी उनके पास 50 एचपी अबव 55 एचपी अबव ट्रैक्टर हैं, उसके हिसाब से डिज़ाइन होके आता है। आपको किसी भी प्रकार का अलग से छेड़खानी या कुछ चेंजेस कराने का ज़रूरत नहीं। हाँ, हाइड्रोलिक पंप में ना चाहिए। हाइड्रोलिक पंप में ना चाहिए इसमें, ऑलरेडी वो डिज़ाइन होके आता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा अलग से हाइड्रोलिक पंप 72 एलपीए का लगा हुआ है, 120 लीटर की कैपेसिटी है इसकी, जी। है ना? तो पहले से जो आती थी उससे बड़ी भी हो गई है। ये जो पहले प्रीवियस वर्ज़न आता था उसमें 68 एलपीए का आता था, जी। जो अब अपग्रेड करके 72 एलपीए का कर दिया गया है। पहले इसकी कैपेसिटी 100 लीटर्स की थी, अभी ये 120 लीटर की हो गई है। तो ये पहले से भी ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस आपको अब प्रोवाइड करेगा। जी। क्या इसके लिए 4 व्हील ट्रैक्टर ही होना जरूरी है कि 2 व्हील में भी ऑपरेट किया जा सकता है? जी, हमारे पास 2 व्हील के भी ऑप्शन आते हैं, ये दोनों के लिए है। फिलहाल आप 4 व्हील वर्ग में फिटमेंट देख रहे हैं, पर ये 2 व्हील के लिए भी आता है। ताकत सीरीज आने से एग्रीकल्चर जो बैकहो लोडर है, उसमें क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? ताकत सीरीज आने से देखिए, एक तो है कि जो हमारा जो मतलब ये थोड़ा और भी किफ़ायती रेट में ये कस्टमर्स को हम प्रोवाइड करा देते हैं ना। और दूसरा ये कैपेबल क्या है कि ये पूरा एक डेडिकेटेड जो मशीन आते हैं बैकहो लोडर के, उसके इतना काम करने में सक्षम है। तो यदि आप उसको वैसे कंपेयर करें तो कॉस्ट वाइज आपको काफ़ी कम पड़ता है और मेंटेनेंस वाइज भी उससे काफ़ी कम पड़ता है। दूसरा ये जो है आपके ट्रैक्टर में अटैच हो जाता है। ट्रैक्टर में अटैच होने के साथ-साथ आप क्या करते हैं, यदि आपको किसी परिस्थिति में सिर्फ ट्रैक्टर का बस यूज़ करना है, तो आप उसको निकाल के एज़ ए ट्रैक्टर उसको आप फार्मिंग यूज़ में भी कर सकते हैं। देन उसके बाद जब फिटमेंट हो जाएगा आपका, तो ये प्रॉपर एक डेडिकेटेड मशीन की तरह काम करेगा। देखिए, अभी जो मार्केट में सबसे ज्यादा कमर्शियल में यूज हो रहा है, तो वो 3DX यूज हो रहा है, और ये उसी का सब्स्टिट्यूट आने वाला है, जो किसान भाई इसको मल्टीपल टाइप से यूज कर सकते हैं। वो खेती में जब ट्रैक्टर का उपयोग होता है ट्रैक्टर का, और जब बैकहो का यूज होगा तब बैकहो का। तो उसके काम और इस मशीन के काम में कितना फर्क देखने को मिलेगा? मैं तो उससे कॉम्पिटिटर करता नहीं, क्योंकि वो एक अलग ही मशीन है, काफी बड़ी हेवी सेगमेंट हो जाता है और प्रॉपर अच्छे से वर्क वो कर पाता है। लेकिन अगर उससे मैं इससे सोचूं कि अगर मेरा बजट कम है, मेरे को लागत नहीं लगाना, मेरे पास ट्रैक्टर है, तो उसके लिए ये मशीन बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो उससे अगर मैं काम की तुलना करूं तो क्या फर्क देखने को मिलेगा इसमें? देखिए, ऑलमोस्ट जितने काम आप उस पे कर सकते हैं, चाहे वो हाइट वाइज़ हो, वेट वाइज़ हो, मटेरियल उठाना हो, हैंडलिंग करना हो, वो सारे काम जो आप उसमें करते हैं, वो इस पे भी कर सकते हैं। तो इसका जो काम करने का प्रोसेस है, अगर मैं बोलूं कि ये कितना गहरा गड्ढा करेगा या कितना ऊपर अनलोड कर सकता है, क्या इसका फंक्शन है, वो थोड़ा सा आप बताएं। जी, यदि मैं आपका फ्रंट में जो ये आप लोडर देख रहे हैं, हमारा लोडर की मैं बात करूँ, तो इसमें आता है 0.75 क्यूबिक का जो आपका फ्रंट का जो आपको बकेट दिख रहा है, वो आता है। ये जो है आपका 1200 केजी वेट, 1.2 टन वेट ये उठा सकता है। और इसकी जो डंप हाइट है, जहाँ से मटेरियल हम गिराते हैं, वो 13.9 फीट का होता है ना? जी। और ये प्रॉपर जैसा है, आप इसमें जो एक फुल साइज टिपर आता है, या जिसको अपन हाइवा बोलते हैं, वो आप इससे लोड कर सकते हैं। अच्छा जी।
तो हम पीछे बैको में भी आ जाते हैं, इसका बैको कैसे काम करने वाला जी, यदि अब बैकहो की बात करें तो इसमें जो डिगिंग हाइट होती है, जो इसकी क्षमता है गड्ढा खोदने की, जो ज़मीन में, वो 11 फीट की होती है ना? और इसके अलावा वो जो मटेरियल है वो उसको लोड कर सकता है 10.7 फीट, लगभग पौने 11 फीट आप इसमें लोड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपका 0.23 क्यूबिक फीट का जो है इसमें आपको बकेट आता है, लगभग 8 फीट मटेरियल उठाता है। इसकी चौड़ाई लगभग आपके 2.5 फीट एंड जो गहराई है लगभग 2 फीट के आसपास की रहती है। अच्छा। जी। तो इसमें जैसे जो किसान भाई लेना चाह रहा है और वो काम अपने तरीके से करना चाह रहा है, तो किस-किस सेगमेंट में क्या-क्या उसके लिए ऑप्शन खुल जाते हैं काम करने के लिए इस ट्रैक्टर के साथ में? देखिए एक तो हो गया कि जैसे अभी जेसीबी का यूज़ करते हैं जो किसान भाई खेत बनाने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि जो रेत गार्ड से हम जो रेती डंप करते हैं या उठाते हैं, उस पे आप काम कर सकते हैं। दूसरा एक्सकवेशन का काम कर सकते हैं, उसपे डिगिंग करके जो अपन रेत निकालते हैं नदियों से बाहर, वो पूरा काम कर सकते हैं। कमर्शियल पर्पस में आप इसको जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनको जेसीबी यूज़ होता है या कोई भी डेडिकेटेड मशीन जहाँ पे यूज़ होता है, वहाँ पे प्रॉपर उसको वैसे ही काम में तो ला ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये जेसीबी को एग्रीकल्चर में कम बजट में रिप्लेस या उसके लिए अल्टरनेटर बहुत अच्छा ऑप्शन आने वाला है। हाँ जी, एक अल्टरनेट ऑप्शन आपको काफ़ी किफ़ायती रेट में या उससे काफ़ी कम प्राइस में मेनली इसको अगर मिलता है। कंपैरिजन देखा जाए तो आप 90% आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 90% 90 आप कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए मेनली ये प्रोडक्ट आने से ये है रिवॉल्यूशन ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्या ऑप्शन ही था कि बैकहो लोडर ही ऑप्शन था। बट ये क्या प्राइस में आपको इफेक्ट इसका प्राइस में इम्पैक्ट पड़ना है। उसके बाद देखिए मेजर जो भी हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम जिस काम के लिए लेना है हमारे पास सेगमेंट है, फिर हम अननेसेसरी प्राइस पे इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जैसे आज आप बैकहो लोडर देखेंगे लगभग वो 38 लाख का है जो भी देखा जाए, और ये प्रोडक्ट लगभग आप ट्रैक्टर के आपके पास ऑलरेडी ट्रैक्टर रहता है। हमारा जो प्रोडक्ट है अभी जो प्राइसिंग चल रहा है लगभग 11 लाख के आसपास चल रहा है। अच्छा, तो उस पे आप जो भी एट प्रेजेंट का प्राइस है, तो आप उस पे आप या प्राइसिंग दे सकते हैं, इंटरेस्ट देख सकते हैं, फिर मल्टीपल यूज़ है। बिल्कुल। ये मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि जो जेसीबी मशीन लेने जा रहा है, हाँ, उसका जो वो डाउन पेमेंट देगा, हाँ। उतने में तो ये मशीन आ जाएगी। मशीन आ जाएगा। जो अपने ट्रैक्टर पे वो और लगा उनको उनका जो ईएमआईज़ देना रहेगा, उनका ड्यूरेशन अलग रहेगा, इसके ईएमआई का ड्यूरेशन अलग रहेगा। अलग रहने वाला। हाँ, क्योंकि देखिए अवेलेबिलिटी आपको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हो सकता है कि आपको 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख में डाउन पेमेंट में मिल जाए। बट आपको आप फ्री कब होंगे? मतलब एक आप माइंडसेट सोचिए कि एक फार्मर को फुल फ्लेज बिज़नेस नहीं मिलता है नहीं मिले। बैकहो लोडर के लिए। जी। और इस पे उनको क्या मल्टीपल काम करेंगे, तो उनको आपको आप उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल सकता है। जी। लेकिन आप जो फार्मर जिनको आइडिया नहीं है, वो बैकहो लोडर ले रहे हैं, उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना पॉसिबल नहीं है कि वो जल्दी वो लायबिलिटी फ्री हो सके। जी। तो विनय जी मेरा आपसे ये भी सवाल है, देखिए ट्रैक्टर बना है एक्चुअल में खेती करने के लिए, पर हम इसमें मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ट्रैक्टर इसमें किसान भाई का डैमेज हो सकता है? देखिए अभी मेनली क्या है ना, ट्रैक्टर सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। अब चीजें पूरा कस्टमाइज होते जा रहा है, जैसा कस्टमर को डिमांड आ रहा है। एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर भी आता है। आज आप देखेंगे तो ट्रैक्टर में भी हर दिन चीजें बदलाव आ रहा है। बिल्कुल। आज हमने भी जो हमारे पास जिस ट्रैक्टर में अवेलेबिलिटी है या जिस ट्रैक्टर का कैपेसिटी उसी पे ही डिजाइन है। हमने कस्टमर के हिसाब से मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से हमने मशीन डिजाइन किया, ना कि कस्टमर जो डिमांड करें जिस ट्रैक्टर में चाहिए। हमारा भी एक सेपरेट फिक्स है कि हमारा इस मॉडल पे अवेलेबल क्योंकि जो भी हमारा R&D टीम है ट्रैक्टर के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से ही हमने डिजाइन किया गया है। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में है विनय जी, जैसे ट्रैक्टर का जेसीबी या किसी भी हम कमर्शियल सेक्टर की मशीन की बात करें, उसका ऑपरेटर एक सेपरेट होता है। जो प्रॉपर जो चलाता है वही चला सकता है। हाँ, तो इस मशीन के साथ ऑपरेटर को लेकर क्या चीजें होने वाली है? क्या उसके लिए भी प्रॉपर ट्रेनर आएगा या जो चला सकता है वही चला सकता है? देखिए मेन पूरा इसमें है लीवर का। तो एक्चुअली क्या होता है, जेसीबी के जो कस्टमर होते हैं उनका फोकस वो डेडिकेटेड मशीन चलाते हैं। ये क्या है, हमारे ट्रैक्टर जो भी ट्रैक्टर ड्राइवर भी हैं, वो इजीली उनको वो लर्निंग कर सकते हैं। जो भी जॉयस्टिक लीवर है हमारा वर्किंग कर सकता है। बेटर आउटपुट ये है कि इसमें आपका जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्टर ड्राइवर है वो वर्किंग कर सकता है, इसमें ऐसा कर सकता है। तो मतलब जहाँ ड्राइवर की तनख्वाह अगर मैं मानूं बाहर कमर्शियल जेसीबी का, तो 12-15 हजार 18 देखिए आप जिस कस्टमर को बोलेंगे कि मेरे को जेसीबी चलाना है तो उसका प्राइस अलग सेट है। अगर आप उसको बोलेंगे कि ट्रैक्टर लोडर बैकहो चलाना है, उसका प्राइस प्राइस अलग है, तो वहाँ पे भी वहाँ भी ऐसा होने वाला है। देखिए मेनली क्या है सर, बैकहो लोडर और ये सब चीज के हम बेस्ट अपना दे रहे हैं कि प्राइसिंग है, ठीक है, कि कहाँ आप प्राइस इम्पैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको
लोकल लेवल पे चलना है, ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कम है, हमारे मशीन का मेंटेनेंस कम है, ठीक है, लेबर जो चला रहे हैं उनका मेंटेनेंस कम है, तो ओवरऑल अगर मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है, अगर मैं किसान हूं तो मैं सोचूंगा कहाँ पैसा बचा लो, जी। क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिटर का जमाना आ गया है। अगर आपकी मशीन में कम कम पैसे पे वो काम करके दे रही तो मैं आपकी मशीन को बुलाऊंगा। तो वहां पे आपका सब जगह पैसा बचने वाला है, ड्राइवर में बचेगा, यहाँ तक कि डीजल खपत में भी डीजल मेंटेनेंस, आपका मेंटेनेंस है, प्रोडक्टिव, आप ओवरऑल प्रोडक्टिव प्लस कॉस्टिंग में कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये बेहतर मिलेगा। और कहने का मतलब ये जो पैसा आपका अननेसेसरी आप दे रहे हैं, मान लो जिस भी प्रोजेक्ट में मैं अननेसेसरी पैसा दे रहा हूँ, तो अगर क्या होता है ना, ऑप्शन नहीं पता अभी किसान भाइयों को, या हमारे मशीन फार्मर के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, जी जी जी। तो वो अब ऐसा तो है नहीं कि वो परचेस नहीं कर सकते बैकहो लोडर, तो वो लेकिन वो ट्रैक्टर में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है जहाँ ट्रैक्टर जा सकता है, शायद डेडिकेटेड मशीन ना जा पाए, क्योंकि ये जो चल सकता है इसके परफॉर्मिंग में ये 10 घंटा 12 घंटा कंटिन्यू चल सकता है। आज जो ट्रैक्टर हमारा डिजाइन हो रहा है इंडिया में, वो लगभग 12 घंटा कंटिन्यू चलने वाला ट्रैक्टर डिजाइन हो रहा है। और हमारा प्रोडक्ट है, जैसे हमने इंक्रीज किया, जैसे सुदर्शन जी ने बताया कि हमने स्पीड में इंक्रीज किया, पंप में इंक्रीज किया, तो हमने भी साथ साथ दो चीजें इंक्रीज किया, इनहेंस किया कि कैसे कैसे ट्रैक्टर्स आ रहे हैं मॉडल, और कस्टमर को कैसे हम बेटर रिस्पॉन्स दे सकते। मेरे साथ राधा इंटरप्राइजेस से झा सर हैं, जो इस मशीन के बारे पे भी और ट्रैक्टर के आने वाले फीचर के बारे पे भी हम बात करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर थोड़ा सा आप बताएं हमारे किसान भाई को। क्या है, आज की तारीख में किसान भाई का, मैं किसान भी हूँ जी और बहुत दिनों से मैं किसानी का काम करता था जी। और ठेकेदारी भी मैं किया। तो मैं वहाँ जो तकलीफ होता था उस चीज को सोच सोच के जूझ करके मैं ये सोचा तो यार इसके लिए जो तकलीफ हो रहा है इसके लिए क्या, किस तरह की उपकरण को हम अपने में लावें। संजोग से ऐसा रहा जो कि क्या बुल कंपनी वाले ने नया नया कागज अपना वो ट्रैक्टर किए, तो 3 साल पहले मैंने उनका डीलर बन गया बिलासपुर में। अब उनके डीलर के साथ साथ क्या होगा, बहुत से क्या मतलब किसान भाई का क्या होता है, गोबर का उठाना है, अभी बारिश गिर गया, अब बारिश से पर क्या गीलापन हो जाता है, अब कोई लेबर उसको गोबर को उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब उनका खेती का तो टाइम पे फिक्स है, वो तो होना ही है। वो जाके फिर इन्होंने देखे जो कि भाई लोडर लेकर के इस तरह की गाड़ियां अगर ऐसी रहे तो ये ले जा करके वहां से उसमें कर दे। खेत की जब मथाई होती है, मेर जो बना रहता है, मेर में घास आपको ज्यादा आ जाता है। अब मेर के घास को अगर आप छोड़ रहे हैं तो खेत की रखवा आपको कम होती चली जाएगी दिनों दिन, वो कुछ ना कुछ बढ़ता चला जाएगा, मट्टी वहां पे ऊंचा हो जाएगा। तो उसके लिए बुल का जो क्या कहते हैं, ये मतलब मशीन है, ये खेत को काट काट के मेरे को करा के आपके जो प्लॉट का एरिया है वो एरिया बढ़ता जाएगा, कम आपका नहीं होगा जितना आपका था, जो कि अगर मान लिया अगल बगल का पूरा जगह हो तो उस तरह से क्या है, किसान भाइयों का जब डिमांड के मुताबिक, क्योंकि उनके पास ट्रैक्टर है जी, ट्रैक्टर है लेकिन क्या कहते हैं मशीन का नहीं है। अब ये मशीन का बहुत ज्यादा इसका कॉस्ट नहीं है, उस हिसाब से उनके घर के जो आदमी ट्रैक्टर चलाते हैं वही इसको भी चला लेते हैं जी उनसे ये बेनिफिट है उनको। बिल्कुल। तो जो कमर्शियल सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, जैसे किसी का छड़ गिट्टी सीमेंट रेती का काम है, तो वो मजदूर से लोड कराने में बहुत उनका समय आता है, तो उनके लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन ये बनने वाला है। जेसीबी पे अगर वेको लोडर पे लोड कराते हैं तो उनकी ट्राली जल्दी लोड होगी, ट्रांसपोर्टिंग में वो भी जल्दी ले जा सकते हैं इससे। क्या है, जितने ट्रेडर्स हैं, 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक डायरेक्ट नदी से ला करके मटेरियल निकाल करके क्रशर से ला के देते हैं हवा से जी। लेकिन एक और रहते जो छोटे छोटे जो घर बनता है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री का मतलब वो सड़क योजना, ग्रामीण योजना, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में काका बाजार, अब वहां जाएगा नहीं। कोई गली के अंदर में मकान बना रहा है, पुराने उनके जमीन है तो अपने ही के जमीन बना, अब वहां जाने के लिए तो हवा तो नहीं जाएगा, तो वहां से डंप करके वो भी अब ट्रेडर्स लोगों का 250 से 300 रुपया लेबर एक ट्रैक्टर को करने में लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनको 25 से 30 रुपया का खर्चा है और 6 मिनट लगता है एक ट्राली को भरने में। अच्छा, तो वो फटाफट अपना क्या कहते हैं तैयारी कर दी, इधर कास्टिंग चल रहा है और इधर से मटेरियल भी उनको मिल रहा है, मटेरियल की कमी टाइम से उनका काम हो जाता है, इसलिए ट्रेडर्स लोग ज्यादा ले रहे हैं उसको। बिल्कुल। उसी तरह से ये नया सेगमेंट जो आया ताकत, इसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ जी। तो आज इसमें क्या है, ठेकेदारों में इसमें सभी जगह
जो नल जल योजना चल रहा है, अब वहां पर मान लीजिए आपको क्या पाइपलाइन का गड्ढा खोदना है, तो हर गली में तो जेसीबी का टाइप का भाई डिफरेंट हो गए, मतलब का जेसीबी का, कैट का, इसका उसका। जी तो वो चीज में वहां नहीं जाते, वहां ये मशीन चली जाती है छोटी रहने के चक्कर में। तो वो जा करके कर दिए। और ट्रैक्टर अगर किसी के पास है तो 10-11 लाख का वो ये चीज है। वो क्या होता है, वो गाड़ी आपको 40 के लगभग की है। डिफरेंट बहुत से कंपनी है कार वर्ष में, तो उनके यहाँ आज उसका ड्राइवर मिलता है 20,000 में, इसका ड्राइवर मिलता है 8 से 10,000 में। और इजिली मिलता है गांव गांव का, गली गली में जो ट्रैक्टर चलाते हैं वो लोग सब आदमी एक बार क्या कहते हैं, जाते हैं कंपनी के आदमी हमारे जा करके वो कर दिए। इसके पार्ट्स में भी क्या है, हमने जब बुल कंपनी का काम लिया तो उनसे सबसे पहले यही शर्त रखा, जो पार्ट्स मेरे को पहले दो। जो मेरे किसान भाई, मेरे ट्रेडर्स, मेरे ठेकेदार, अगर कभी उनको पार्ट्स चाहिए तो इमीडिएट तुरंत हम उनको पार्ट्स लेके, मेरा क्या कहते इंजीनियर जाएगा और जाके लगा के दे देगा आपको। 2 घंटा चार्जेस जितना हमारे क्या कहते मतलब वहां से स्टोर से जो टाइम लगेगा जाने में वही लगेगा, बनाने में लग जाएगा जी। तो वो उसके लिए सस्ता है। आज उसका हो गया, ड्राइवर का है, आज उसका गाड़ी का इंश्योरेंस जो है आपको का मतलब जो जेसीबी का जो इंश्योरेंस है और इसका जो इंश्योरेंस है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो 5.5 से 6 लीटर का कहते डीजल पीता है, ये 3 से 3.5 लीटर, यानी 300 रुपये घंटा का ये डिफरेंस हो जाता है। आज वो 1200 रुपये घंटे में किराए में अभी क्या कहते वो सब चल रहे हैं अभी सभी कंपनियों का। इसको क्या कहते आप 1000 रुपया में क्या कहते देते हैं तो खुशी खुशी हो गया। कोई गांव में कॉलम बना रहा है, घर बना रहा है, लेबर नहीं मिल रहा है खोदने के लिए, ये तो 11 फीट नीचे से आपको खोद करके दे देगा, सेम डे में क्या कहता है वो करके आपको का काम करके दे देगा। तो ये सब बहुत सी मतलब ये सभी के लिए है। बिल्कुल। किसान भाई के लिए तो है ही, प्रॉपर क्या है ट्रैक्टर उनका है, उनके लिए ज्यादा तकलीफ था। उनको कोई आदमी जेसीबी नहीं देगा इजिली कहीं। ये तो गांव गांव में, गली गली में भी मैंने इतना बेचा है, जो इतना किसान भाइयों का प्यार मिला, ट्रेडर्स का प्यार मिला, जो कि वो सभी आदमी इतनी गाड़ियां ली है, जो देख के एक दूसरे तीसरे सब लेके जा रहे हैं। तो कमाई भी है, प्रॉफिट भी है। और जिस सीजन में आपको नहीं दरकार है तो आप उसको खोल के अंदाज नागर लगा के आप अपना यूज में ले जाइए, खेती पे यूज कर ले। खेती में ले जाइए। नीचे ट्राली का अपना लीजिए ट्राली, उसी का एक ही अगर आपके पास ड्राइवर है तो आगे से खुल भी जाता है। ऐसा है इसमें सिस्टम, जो कि ला करके लगा दिए, ट्रैक्टर लगा दिया, वही ड्राइवर और उसको ले जाके ट्राली भर लिया और फिर उसको 6 मिनट लगता है चेंज करने में जी। उसको लगा दिया, लगा कर फिर जाकर उनको यहाँ पहुंचा दिया। तो कम आदमी में ज्यादा काम, कम खर्चे में ज्यादा काम, उसके लिए इतना प्यार मिल रहा है, इतना कागज इसका मार्केट में अभी कागज में रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी मेनली सभी सेगमेंट के लिए रेंज अवेलेबल है हमारा। चाहे अगर आप एग्रीकल्चर देखिए, कमर्शियल देखिए, बिल्डिंग मटेरियल्स देखिए, फ्लाईएस देखिए, कोल्स माइंस एरिया में देखिए, तो रेंज हमारे पास पूरा अवेलेबल है। जो कि जैसे कि हमने बताया कि ताकत और शक्ति हमारा अभी फोकस प्रोडक्ट है, जिसका हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप, हमारा डेडिकेटेड शोरूम बिलासपुर में, जैसा मैंने बताया, वहाँ पे पूरा पार्ट्स अवेलेबिलिटी है। और हमने लगभग मशीनें भी, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी हैं, हमारा फीडबैक भी अच्छा रहा जी। तो मेनली हमारा फोकस रीच वही है कि जो हमारे जो बैकहोल ऑर्डर यूजर कस्टमर है, उनसे मैं वही निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक कैलकुलेशन वे में ही इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करें, क्योंकि उस पर आपको चीज़ें और अच्छे से बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। या तो हमारे कस्टमर का फीडबैक भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। किसान भाइयों, नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें सर का नंबर दिया हुआ है। राजा इंटरप्राइजेस का जो मेन इनका ब्रांच है, वो मेन इनका जो ऑफिस है वो बिलासपुर है। रायपुर में भी आपको मशीन देखने को मिल जाएगा। अगर आप चलती हुई मशीन देखना चाहते हैं तो सर से संपर्क करके, जो किसान भाई या कोई ट्रेडर्स यूज कर रहा है तो उसके पास भी जाकर आप मशीन के पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार विनय सर। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।